हरे कृष्णा। एक ही लीला में भारी भी हल्के भी कृष्ण का अद्भुत चमत्कार। एक दिन माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बहुत लाड प्यार कर रही थी कि तभी अकस्मात कृष्ण भारी हो गए, जिससे माता उनका भार सहन नहीं कर सकी। ऐसा लगता था मानो कृष्ण पर्वत के समान भारी हो गए हों। माता यशोदा ने ऐसा अनुभव किया मानो सारे जगत का भार कृष्ण में समा गया हो। तो माता यशोदा कृष्ण को उठाने में असमर्थ हो गई और माता यशोदा ने कृष्ण को तुरंत पृथ्वी पर बिठा दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तविक बात यह थी कि कृष्ण तृणावत्र असुर के आगमन से अवगत थे, जो उन्हें उनकी माता से दूर उड़ाकर ले जाने वाला था। कृष्ण जानते थे यदि तृणावत्र आकर उन्हें माता की गोद से ले जाएगा तो माता यशोदा अत्यंत व्याकुल होगी। वे नहीं चाहते थे कि असुर के कारण माता को कोई कष्ट सहना पड़े। क्योंकि कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, इसलिए उन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार अपने भीतर धारण कर लिया और वह पर्वत से भी अधिक भारी हो गए। यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का पहला प्रदर्शन था। इतने में तृणावत्र नामक असुर, जो कि कंस का दास था, कंस के बहकाने पर वहां बवंडर के रूप में आया और बड़ी आसानी से बालक को अपने साथ लेकर उड़ाकर ले गया आकाश में। उड़ाकर क्या ले गया? भगवान हल्का हो गए थे, भगवान स्वयं जाना चाहते थे उसके साथ, तो वह असुर ले गया कृष्ण को उड़ाकर आकाश में। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण जब माता की गोद में थे उस समय पर्वत से भी अधिक भारी हो गए थे, किंतु जब तृणावत्र असुर आया तो कृष्ण तिनके से भी अधिक हल्का हो गए थे। यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का दूसरा प्रदर्शन था। इधर आकाश में जब कृष्ण ने तृणावत्र को मारने की सोची तो कृष्ण ने फिर से धीरे धीरे अपना भार बढ़ाना शुरू किया, और जब कृष्ण असुर से अधिक शक्तिशाली तथा भारी हो गए तो उस असुर की गति शांत होने लगी। अब वह असुर कृष्ण को आगे ले जाने में समर्थ नहीं था। जब तृणावत्र कृष्ण के भार से नीचे गिरने लगा तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण को अपने से छुड़ाकर नीचे पटकना चाहा, लेकिन कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका गला बहुत जोर से पकड़ लिया था, इसलिए वह असुर कृष्ण को फेंक पाने में भी समर्थ नहीं था। और कृष्ण द्वारा असुर के गर्दन को दबाने से उस असुर का दम घुट गया, उसके प्राण निकल गए और वह कृष्ण सहित वृक्ष की भूमि पर नीचे आ गिरा। यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का तीसरा प्रदर्शन था। तो यह था कृष्ण का अद्भुत चमत्कार, जो कि एक ही लीला में कभी भारी हुए कभी हल्का हुए। हरे कृष्णा।